अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। बच्चों, आप सभी को पता है कि अभी हमारी निदान कसौटी आने वाली है, जिसके लिए अभी हम कुछ दिनों से पुनरावर्तन कर रहे हैं। तो यह हमारी परीक्षा कौन सी आने वाली है? प्रथम सत्र की। तो प्रथम सत्र में हमारा कहाँ से कहाँ तक है? इकाई 1 से 8। तो चलिए आज हम उसका पुनरावर्तन कुछ आगे बढ़ेंगे, जिसमें आज हम व्याकरण देखेंगे। देखिए, दो पहिए वाले यानी कि दो पहिए वाले वाहन साधन कौन कौन से होते हैं जिसमें हम मुसाफरी कर सकते हैं? एक तो है साइकिल, स्कूटर, टांगा और बैलगाड़ी। तीन पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं? रिक्शा। तीन पहिए वाला सिर्फ रिक्शा ही होती है। चार पहिए वाले साधनों में मोटर कार और ऊंट गाड़ी आता है। चार से अधिक पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं? एक है बस और एक रेल। आगे, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, यानी कौन कौन से यातायात के साधन सड़क पर चलते हैं? एक तो देखिए यहाँ पे साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, टांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। हवा में चलने वाले यातायात के साधन, इनमें से कौन कौन से साधन यातायात के जो हवा में चलते हैं? एक तो है हवाई जहाज़ और एक हेलीकॉप्टर। पानी में चलने वाले यातायात के साधन, पानी में कौन कौन से यातायात के साधन चलते हैं? नाव और जहाज। यह सभी आपको याद करना है और सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में दो बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? दो बार। आगे, निम्नलिखित संख्याओं को शब्द में लिखिए, यानी कि हमें यहाँ पे जो हिंदी अंक दिए गए हैं, इन हिंदी अंकों का शब्दों में हमें लिखना है, जिसमें हमें जोड़ने का खास ध्यान रखना होगा। देखिए, ये क्या है? 21। तो हम 21 कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए। हिंदी में 32 अंक में ऐसे लिखा जाता है और शब्द में ऐसे लिखा जाता है। नंबर 3 देखिए, 36 को हिंदी में किस तरह लिखा जाता है? ध्यान से आपको जोड़नी देखनी है। 43 यानी 4 और 3, जिसको हिंदी में यहाँ देखिए इस तरह लिखा जाता है। 30 को हम ऐसे लिखेंगे। 49 यानी 49, जिसको हम गुजराती में 49 कहते हैं, इसे हिंदी में हम 49 कहते हैं, जो इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद है ये 45 यानी जिसे गुजराती में हम 45 कहते हैं, उसे हिंदी में हम इस तरह लिखेंगे। 24 को ऐसे लिखा जाएगा। यह है 47 यानी गुजराती का 47, जिसको हम हिंदी में इस तरह लिखेंगे। 34 यानी 34, जिसको हम गुजराती में 34 कहते हैं और हिंदी में 34, जो इस तरह लिखा जाएगा। और 41, गुजराती में हम जिसे 41 कहते हैं, उसे हिंदी में हम 41 ही कहेंगे। और आखिरी देखिए 35, जिसे गुजराती में हम 35 कहते हैं, उसकी जोड़नी कुछ इस तरह है। आपको इन सब की जोड़नी और किसे हिंदी में कौन से अंकों को क्या कहते हैं, वो आपको ध्यान से देखना है, समझना है और याद भी करना है। और हिंदी की कॉपी में दो बार लिखना है। आगे, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द यानी समान शब्द, उसके समान अक्षर। देखिए, सबसे पहले है राही का समानार्थी शब्द क्या है? मुसाफिर। सिपाही का समानार्थी शब्द सैनिक। धरती का पृथ्वी। रास्ता का समानार्थी शब्द पंथ। मंजिल का समानार्थी शब्द ध्येय। नन्हा का समानार्थी शब्द छोटा। निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। विरोधार्थी शब्द को दूसरा हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द, यानी विरोधी शब्दों को हम विलोम शब्द भी कह सकते हैं। देखिए,
छोटा का विलोम शब्द बड़ा, छाँव, छाँव का विरोधी धूप, बायां, बायां का विरोधी दायां, नीचा, नीचा का विरोधी क्या होगा, ऊंचा, सुख, सुख का विरोधी दुख, और लेना, लेना का विरोधी होगा देना। आगे विलोम शब्द लिखिए, जीना, जीना का मरना, आगे पीछे, दाया बायां, धूप छाँव, धरती आकाश, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, शांति अशांति, प्यार नफरत। आगे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द लिखे, विरोधी शब्द यानी विलोम शब्द। सुबह का विरोधी क्या होगा, शाम, दोस्त का दुश्मन, मूर्ख पंडित, दिन रात, सूखा गीला, और अंधकार का विरोधी शब्द होगा प्रकाश। आगे समानार्थी शब्द लिखिए, दोस्त, दोस्त का समान शब्द है मित्र, सुबह, सुबह का प्रातःकाल, मूर्ख, मूर्ख यानी बेवकूफ़, और वक्त, वक्त का समानार्थी शब्द है समय। आगे यहाँ देखिए, सही विकल्प चुनकर अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ देखिए काउंस में हमें एक ही शब्द के लिंग अलग अलग दिए हैं, जिसमें से हमें सही लिंग चुनकर, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। पेड़ पर खाली जगह लटक रही है, तो हम क्या लिखेंगे, बंदर या बंदरिया। कौन लटक रही है, बंदरिया। अगर लटक रहा है होता तो हम क्या लिखते, बंदर। यानी यहाँ पे हमें दिया गया है कि पेड़ पर खाली जगह लटक रही है। कौन लटक रही है, बंदरिया। आगे पिंजरे में खाली जगह दहाड़ रहा है, शेर या शेरनी। अगर दहाड़ रहा है तो कौन दहाड़ रहा है, शेर। अगर हमें यहाँ दिया गया होता कि दहाड़ रही है तो हम क्या लिखते, शेरनी। आगे मैं खाली जगह पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ आएगा कि पढ़ते हैं। यहाँ मैं यानी एक वचन है तो जिसके साथ आएगा पढ़ता हूँ। जो अगर बहुवचन होता, मैं की जगह हम होता, तो हम क्या लिखते कि हम पढ़ते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या दिया गया है, मैं, तो मैं पढ़ता हूँ। खाली जगह लिख रहे हैं, हम या वह। जो लिख रहा है होता तो हम क्या लिखते हैं, वह। लेकिन यहाँ क्या है, लिख रहे हैं, तो कौन लिख रहे हैं, हम। खाली जगह पानी भरने जा रही है, स्त्री के स्त्रियाँ। खाली जगह पानी भरने जा रही है, कौन जा रही है, स्त्री। अगर हमें ऐसे होता कि पानी भरने जा रहे हैं तो हम स्त्रियाँ लिखते। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि खाली जगह पानी भरने जा रही है, तो कौन पानी भरने जा रही है, स्त्री। हमारा आज का यह पुनरावर्तन यहीं पे पूर्ण होता है। आपको यह सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अच्छे से अपनी हिंदी के कॉपी में लिखना है और साथ साथ याद भी करना है, क्योंकि यह हमारा परीक्षा का पुनरावर्तन है जो अभी हमें परीक्षा के लिए मदद रूप होगा। धन्यवाद।